मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह से चलते रहे तो इनका दिन हुआ तो ये न्यूजीलैंड को भी लपेटे में ले सकते हैं और कई टीम को लपेटे में ले सकते हैं। मगर हम्म। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान हमेशा अपनों पे मुश्किलात डाल के और फिर जो है जो अगली टीम के हम डू और डाई सिचुएशन की तरफ जाते हैं कि फलाना जीतेगा फलाना हारेगा। इस वक्त पाकिस्तान को खैर सेमीफाइनल की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपनी साख के लिए, अपनी प्राइड के लिए, अपने आप को चैलेंज करने के लिए अगले सब मुकाबले जीतने चाहिए। हरमीत भाई, ऑब्वियसली विक्ट्री बहुत बड़ी। अगर शुरू से हम स्टार्ट इस मैच का देखें तो आज मुझे लगा कहीं ना कहीं ये पहली दफ़ा टीम सिलेक्शन ज़रा ठीक की गई और हमने देखा कि फ़खर के अगर वाले से पहले थोड़ा ज़रूर जानना चाहेंगे। वो ऑब्वियसली बहुत क्रिटिसिज्म था, एशिया कप उनका अच्छा नहीं गया, पहला एक मैच मिला उसके बाद बाहर कर दिया गया, लेकिन एक इम्पैक्ट प्लेयर थे और पूरी टीम ने इतने छक्के नहीं मारे जितने उन्होंने आज के अकेले ने एक मैच में 7 छक्के लगा दिए और टोटल 9 छक्के पाकिस्तान ने लगाए। और जो बात की जा रही थी 1200 बॉल में छक्का कोई नहीं लगा पावर प्ले में, उन्होंने अपने सारे क्रिटिसिज्म का जवाब अपने बल्ले से दिया। और ओबियसली हमें जो बॉलिंग के भी प्रॉब्लम थे वो भी आज सेटल होते हुए नजर आए। बॉलर ने अच्छे एरिया में बॉल की, गुड लेंथ पे बॉल की। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप? देखिए, इंस्पायर्ड सिलेक्शन थी और कुछ भी हो सकता था। लॉटरी है थोड़ी सी फखर जमान, मगर मैं पहले भी कह चुका था कि इनको बाहर बिठाना इनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि इनको टाइम आउट गेम से मिलेगा तो ये प्रोसेस कर सकेंगे कि क्या गलतियां हो रही हैं। 11 इनिंग्स में 30 हाईएस्ट था। उसके बाद ठीक है, कईयों का मानना था कि एक और बारी मिल सकती थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि इनके साथ खुद से ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्राइसिस अगर हो जाएगा तो उससे निकलने में बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा, ये अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग करते हैं। अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं वापस फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि इंस्टिंक्ट काम करती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है इनकी जो सक्सेस का एक जरिया है। जैसे कि सहवाग वर्सेस तेंदुलकर, सहवाग बहुत टाइम लेते थे जब वो आउट ऑफ फॉर्म हुए। इनफैक्ट वो बाहर ही हो गए क्योंकि उनके जो चीजें ठीक करने वाली थी वो लातादाद थी कंपेयर टू सचिन तेंदुलकर, जिनको पता था कि शायद एल्बो ठीक नहीं है, हेड पोजीशन ठीक नहीं है, क्रीज से खेल रहे हैं। तो और मगर जिस अंदाज से वापसी की है वो बहुत शानदार है, क्योंकि ये जो एक इन्होंने जो एग्रेशन प्रोवाइड किया है वो उससे फिर ये जो नेट रन रेट है वो भी इम्प्रूव हुआ है। और फिर ये जो फर्क था दोनों टीम्स में वो वाज़ह कर दिया इन्होंने जी। क्योंकि अगेंस्ट द स्पिन छक्के लगाए हैं और बहुत ही अच्छी एग्रेसिव बैटिंग की है। मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह से चलते रहे तो इनका दिन हुआ तो ये न्यूजीलैंड को भी लपेटे में ले सकते हैं और कई टीम को लपेटे में ले सकते हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान हमेशा अपनों पे मुश्किलात डाल के और फिर जो है जो अगली टीम के हम डू और डाई सिचुएशन की तरफ जाते हैं कि फलाना जीतेगा फलाना हारेगा। इस वक्त पाकिस्तान को खैर सेमीफाइनल की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपनी साख के लिए, अपनी प्राइड के लिए, अपने आप को चैलेंज करने के लिए अगले सब मुकाबले जीतने चाहिए। बिल्कुल। रमीज सर, हम अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, वो क्लासिकल बैटिंग करते हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट है उनमें। आई थिंक ये बहुत फर्क पड़ेगा इनकी क्रिकेट में वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि ये है अल्टीमेट स्टेज। यहाँ पे जब आप स्कोर करते हैं तो फिर आपको एक अजीब किस्म का हाई मिलता है। मगर दूसरी साथ साथ इनको ये भी देखना है कि 60 करके 68 करके इनको नहीं आउट होना है। यहाँ पे एक मौका था, कोई प्रेशर नहीं था, फखर ने सारा लाठीचार्ज संभाला हुआ था, इनको सिर्फ क्रूज कंट्रोल पे खेलना था और सेंचुरी कर सकते थे। बट इन एनी केस आई थिंक जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, एलिगेंट दिखते हैं। बाबर आजम के बाद सबसे खूबसूरत दिखने वाले ये बैट्समैन है इस क्रिकेट टीम में। और फिर जो मोहम्मद वसीम ने बॉलिंग की है वो लाजवाब की है। उन्होंने रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी की है, मगर अभी भी कंसिस्टेंसी चाहिए इस पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को, क्योंकि एक बॉल अच्छे 2 खराब, पावर प्ले के बाद बहुत सारा वक्त जाया किया। अंटिल जब गेंद पुराना होकर रिवर्स हुआ तब पाकिस्तान वापस पोस्ट टू रेकन विद बना। सो अच्छी टीम्स जो है ना वो आपको मौका नहीं देंगी, वो फिर आपको लपेटे में लेके और फिर 350 कर देंगी। हम दोनों होंगे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन क्रिकेट मस्तियां में, सिर्फ सुनो न्यूज़ पर, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।